इसमें ही रहने थे, मैं कबर्ड में रख के मैं जाते वक्त लेके जाऊंगी। नहीं, उधर ही लटका दे, जहाँ पे बर्तन है ना वहां पे लटका दे। फिर मैं लेके जाऊंगी, उनको दे दूंगी, वो रखेंगे। मैंने बोला मेरे इम्पोर्टेंट पेपर्स। ये अभी ऑन हो रहा है। अलाउ नहीं है यहाँ सब हो रहा है ना, सब सेट तो हो गया है। तो ये आपका वीडियो फुल पे ले आओ। वो लोग सब लोग दिख रहे हैं। हेलो एवरीवन। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। क्या हाल है? ऑल Hi, गुड मैम, ma'am. एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओहो, वेरी नाइस। तो किसी ने स्टीम थेरेपी ली कि नहीं ली? नहीं ली अभी तक। अभी तो ट्राई नहीं किया। ये तो वैसे ही हो जाएगा, पोथियों में सब इकट्ठा हो गया बहुत सारा और यूज नहीं किया गया है ना। यूज नहीं करेंगे तो नेचुरोपैथी नहीं आएगी। मेडिसिन नहीं है कि खोला और फीवर आई है तो पैरासिटामोल ढूंढ लिया पी से अल्फाबेटिकली और दे दिया मरीज को। हमारा मेरा आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है मैम, मैम इट्स क्लियर। क्लियर, वेरी क्लियर। तो आज के 3 टॉपिक्स जो हमने पहले भी बताए हैं उसका मैं वो भेज दूंगी स्टडी मटेरियल। एक मड थेरेपी आपको बतानी है, एक हॉटफुट बात बताना है और फिर फास्टिंग के बारे में बताना है, जो एक मेन कंपोनेंट है हमारी नेचुरोपैथी का, मेन टूल है जिससे हम ठीक कर सकते हैं, है ना। तो 3 टूल्स हो गए आज, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आज देखते हैं मड थेरेपी कैसे ली जाए, उसके बाद हम बैठ के ब्रीफ करेंगे चीजें। पहले प्रैक्टिकल सेशन कर लेते हैं, ठीक है? रेडी? वीडियोस तो सबके गायब है, सब सो रहे हैं बढ़िया घर में, है ना। लगे कि क्लास है, ऑन करें सभी अपने वीडियोस। सब लोग वीडियो पे आ गए? अभी मेरी आवाज भी क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम, इट्स फाइन। ओके, अभी समझते चलेंगे। यहाँ पे रखो, तुम अपनी बनियान अंदर करो। तो अभी हम आ जाओ। तो अभी हमारे पास है, पहले मड इधर ले कि यहीं पे सब ले आइए या उधर ही कर देते हैं, वहीं पे मड बनानी है, ठीक है। अभी यस मैम। हमें मैं बनाऊंगी। ये मड हमने 2-3 फीट गहरी और छान के धूप में सुखा के रात में भिगो के रखी है, राइट। रात में इतनी भिगोई है कि ना तो ये बिल्कुल पानी है और पूरी सोक कर चुकी है, ठीक है। दूसरा नहीं,
ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मड भीगी हुई है ये आप देखो कुछ इस तरह की है, मतलब थोड़ी सी ऐसे, ना तो बहुत ज्यादा ऐसी है कि बिल्कुल बह रहा है पानी जैसा, इतना ध्यान रखेंगे जितना भी पानी है उसको हम फेंट लेंगे अच्छे से। और एक ट्रे लेंगे, ये ट्रे है इस तरीके की, ऐसी लकड़ी की भी ट्रे होती है जिसकी गहराई जो है, ये डेप्थ आपकी 1 से 1.5 इंच की होनी चाहिए। अभी हम इस पे एक लिखा हुआ होता है ये सब ये स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ होगा कि इस ट्रे की गहराई कितनी होनी चाहिए। हाँ, स्टडी मटेरियल में लिखा होगा, नहीं तो अभी मैं बोलूंगी तब आप नोट कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल के कुछ की पॉइंट्स, ठीक है। इस पे एक साफ कपड़ा ऐसे कॉटन का बिछा देंगे, चाहे ये वुड की बनवा ली जाए चाहे ये फाइबर की ट्रे है। देन हम मड को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे लगा देंगे। तो ये आधा, ये 1 से 1.5 इंच जो ऊंचाई है उसको ये फिल करेगी ट्रे। ऐसे लेप लगाने से उतना इफेक्ट नहीं आता है बॉडी पे जितना अगर हम इसको थिकनेस इसकी मेंटेन करेंगे तो थिक बनाएंगे थोड़ा सा। ये अभी आप ऐसे देख सकते हो। अब इसको ऐसे चिकना कर लेंगे, ऐसे। अब हम जिसके भी ऊपर हमें लगानी है उस पेशेंट को लिटा देंगे बेड पे। एक लोग ये कपड़े की मोटाई कैसी है मैम? कपड़े की मोटाई कपड़ा जस्ट सूती एकदम कॉटन, कोई मोटाई नहीं है। जैसे जो लेनिन होता है मोटा खद्दर का कपड़ा, लेनिन देशी सूती है ना, वही होता है। और बहुत उसमें तो आप घर की चादरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आप इसको अभी जिसको भी लेना है उसको लिटाया। देन हमने मड को ऐसे ट्रे को रखा, यहाँ पर एक क्लॉथ लगाया पेट पे, और एक कपड़े को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो इसको ऊपर किया, और लेडीज या जेंट्स बच्चा जो भी है उसको यहाँ पे ट्रे रख के देख रहे हैं? हाँ। इसको ऐसे पलट देंगे। अभी ये आप देख सकते हो कि एकदम ये सेट हो गया। अभी इसके ऊपर आप इस कपड़े को वापस ऐसे पलट सकते हैं, फिर इसको वापस डाल सकते हैं, और आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए पेशेंट को, ठीक है जी। अब इसको हटाने का तरीका है, आधे घंटे बाद आपने इसको आहिस्ता से ऐसे निकाल लिया उसी ट्रे पे, इसको ऐसे निकाल लिया, और अजीब हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी इसको एक मग में एक स्पॉन्ज डाला, पानी डाला, और पानी को ऐसे निचोड़ा, और स्पॉन्ज की सहायता से जैसे आप सब लोग और चीजें साफ करते हैं, कोई पैक या कुछ भी, उस तरीके से आपने इसको वाइप कर लिया, फिर वॉश कर लिया, कस के निचोड़ा, और फिर आपने इसको अच्छे से ये ऐसे वाइप करके हटा दिया, और इस कपड़े से वापस सूखा पोंछ लिया, ठीक। अभी लेटे रहना। अभी एक चीज और है, जब हम आई का मड पैक बनाते हैं तभी आप
अभी अगर हम आई के लिए मड पैक बनाते हैं तो हम इस तरह का एक कपड़ा लेते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है किसी की तरह की आईसाइट प्रॉब्लम में, और जितनी भी आंखों को प्रॉब्लम हो रही है, कीचड़ आ रहा है, आईसाइट वीक हो रही है, उन सब के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। इस तरह का एक क्लॉथ लिया, नीचे इस पे बिछाया और आपने उस पे ऐसे पतली पतली मड को इम्प्लीमेंट कर दिया। डायरेक्टली आईज पे मड को नहीं रखेंगे, इस कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये कपड़ा इस साइड से एकदम मड का फील भी दे रहा है, ठंडक भी दे रहा है और मड के बेनिफिट भी देगा। अब इसको जिस पे भी लगाना है पेशेंट के आईज पे रख के हम इसको ऐसे हल्का सा प्रेशर दे देंगे और जितनी भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग फॉरहेड तक भी खिसका सकते हैं। यहाँ आईज पे रखा, अगर जरूरत है तो और बढ़ा के बड़ा यहाँ तक बना सकते हैं और इस तरीके से इसको कम से कम 10 मिनट से 20 मिनट तक रख करके हटा सकते हैं। और रीयूज नहीं करना है मड को। अभी तो हो गई ये मड थेरेपी की बात, अब बात करते हैं हॉट फुट बात की। अच्छा आइए, चलिए हम बताते हैं हम देनी चाहते हैं उसको पता हमें जो अच्छी लगेगी। अब हम दिखाएंगे, अभी हम फिर से मड के बारे में बैठ के बात करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। सब समझ रहे हैं ना? यस मैम। जी मैम। ओके, थैंक यू। तो अभी प्रैक्टिकल सेशन के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट चाहिए, इसलिए अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, फिर बैठ के अगेन फिर वापस जाएंगे और एक रिवाइव करेंगे कि मड थेरेपी का क्या क्या कैसे किया है। ठीक है, बस जस्ट एक ग्लिम्स देख लिया जाए। मैम बताएं। मैम आपने अभी कहा कि वो मड को दोबारा रीयूज नहीं करेंगे, मतलब उसको फिर क्या करेंगे? उस मड को फेंक देंगे? हाँ, फेंक या देंगे वापस और अगर वापस मिट्टी में डाल सकते हैं जहाँ से ली है? मिट्टी में डाल सकते हैं और वो थोड़े दिनों बाद आप उस गमले में और इन सारे में यूज हो जाएगी। पर अगर इनकेस जैसे बहुत सारे फ्लैट्स हैं और मड की प्रॉब्लम ही है तो उसको हम धूप में डाल देंगे और 5-6 दिन में जब वो पूरी सूख जाए तो उसको वापस से आप भिगो दें तो फिर भी हो सकता है, पर उतना असर नहीं करती जितना वो मड 3-4 फीट गहरी वाली है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं अपने आप, इसलिए। और मड आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को भी खींच रही है ना। yes, अभी करते हैं हॉट फुट बात। इस स्क्रीन यहाँ हमें चाहिए एक चेयर, हमें चाहिए एक चेयर और एक बकेट। ये सारा कुछ हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे आपके पास टैप्स हो, पानी की सुविधाएं हो, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए अरेंज किया है क्योंकि फिर आपको इतना दिखता नहीं कंफर्टेबल। बैठ जाएं, जिसको भी देना है उसको बिठा लें। मैम अगर टैप की सुविधा ना मतलब हो नहीं तो फिर नहीं कर सकते? क्या है? अगर पानी की सुविधा ना हो तो क्या वैसे नहीं कर सकते जैसे भी आप कर रहे हैं? कर सकते हैं। आपने एक बकेट अच्छा तेज गर्म पानी इमर्शन रॉड से कर लिया, ठीक है। अब आपको चाहिए 2 बकेट्स। एक बकेट में आपने आधा पानी भरा और एक और बकेट तेज गर्म पानी की बगल में रख ली, ठीक है जी। ओके, अब आपको इतना ही पानी चाहिए। आप इसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है जी। पेशेंट को बिठा दिया, पैर फोल्ड कर लिया पूरा, या हाफ पहनाया तो ज्यादा अच्छा है, हाफ निकर पहन के बैठ गया। अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं सिर्फ। पैर अंदर डाला, अंदर पानी में निकालिए, थोड़े से कंचे डाले हुए हैं हमने। ये कंचे ठीक है, निकाल दो ये, ठीक है। कंचे समझते हैं? कंचे हमने नहीं खेले कभी, पर खेले, ठीक है। वो हॉट फुट बात का हिस्सा नहीं है, बट इससे एक एक्यूप्रेशर डेवलप होता है, एक अच्छा लगता है पैरों को, इसलिए डाला हुआ है। अभी पैर अंदर डलवाएंगे,
और पूरे फायदे के लिए 3 बेसिक काम करेंगे। सबसे पहले, ये गुनगुना पानी है, पानी का टेम्परेचर उतना है जितना कोई भी सह सकता है। बच्चा छोटा डालेगा तो उस हिसाब से उसका टेम्परेचर जो वो बियर कर पा रहा है, बड़ा डालेगा तो उसके हिसाब से। ऐसा करने के बाद ये पानी मैम बस थोड़ा सा ही डालना, नीचे नीचे रखना, ये घुटने तक नहीं रखना। रख सकते हैं। अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं इसलिए बहुत नहीं भरा है, बट हाँ आधा तो भरना ही भरना है। बहुत भर देंगे तो आप जैसे ही पैर डालेंगे बाहर निकल जाएगा पानी, इसलिए पानी पहले शुरू में कम ही रखेंगे, मतलब हाफ बकेट से कम। हाँ, पिंडलियों से नीचे। ओके, ठीक है। पेशेंट को बिठाने के बाद हम उसे ऐसे रैप कर लेंगे। बकेट को लेते हुए शीट को रैप कर देंगे, किसी भी कॉटन शीट को, सूती कपड़े को इस तरह से रैप कर देंगे, चादर हो सकती है वो। फिर हम एक ब्लैंकेट लेंगे, कंबल, कोई भी घर में जो रखा हो, जो आप यूज करते हैं, और बहुत मोटा ना हो। पैरों को चलाने को कहेंगे मरीज को, पेशेंट को, और उसको इस तरीके से अगेन रैप कर देंगे। ठीक है। फिर अगर आप घर में ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैंकेट भीगे ना आपका, तो एक ये प्लास्टिक की शीट है, इसको इस तरीके से डालेंगे। इसको बना भी सकते हैं अपने हाथ से, जरूरी नहीं है ऐसी हो। किसी भी तरह की शीट को आपने बीच में गोला काट लिया और उसको ऐसे बंद कर दिया। अभी एक छोटा हैंड टॉवल लेंगे, इसको ठंडे पानी से भिगोएंगे। ये खास बात है, ये आपके पास है गर्म पानी, आपको ये ठंडे पानी से भिगोना है और सिर पे एक हल्का सा स्प्लैश भी करना है ठंडे पानी का, और इसको ऐसे रख देना है। अभी ये इतनी बात आ गई, पेशेंट को पानी पिला के बिठाएंगे। और खास बात ये है कि हर थोड़ी देर में ये तेज गर्म पानी को हम साइड से बढ़ाते जाएंगे। एक और मग लेंगे, इसमें गर्म पानी है और इसको हम धीरे धीरे बचाते हुए पेशेंट को एकदम किनारे से डालेंगे ऐसे, जिससे उसको मतलब पैरों में बर्निंग ना हो। और जैसे ही वो कहेगा हाँ ठीक ठीक लग रहा है, तो हम उतने पे रोक देंगे। हर 5 मिनट में पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से तेज गर्म पानी साइड से बढ़ाना है। अब अगर आप बहुत सारा पानी लेके बैठेंगे तो एक तो पानी ओवरफ्लो होगा, ऊपर से आपको बढ़ाना पड़ेगा। इस केस में हम यहाँ से पानी निकालते भी हैं, अगर बहुत सारा है तो उसको थोड़ा सा साइड से हटवा के ऐसे हम पानी निकाल सकते हैं पेशेंट की बकेट से। ठीक है। अब जब ये हो जाएगा 20 मिनट तक, तो बहुत सारा पसीना पेशेंट को आ चुका होगा। अगर उसको बीच में जरूरत पड़ेगी तो आप पानी पिलाएंगे, और सिर पे बार बार हर 5 मिनट में यहाँ बढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पे भी पानी को टैप स्प्लैश करेंगे, हल्का हल्का डालेंगे इस पे। सिर भीगा होना चाहिए, तो इसका पानी टपकता हुआ भी रहता है इसके ऊपर, तो आपका इससे ब्लैंकेट खराब नहीं होता। फिर आप सारी चीजें हटा देंगे और पेशेंट को बाथ लेने को बोलेंगे, नहाने को बोलेंगे। शावर इमीडिएट लेना है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स निकले हैं उनको रिमूव करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जो अंदर की चादर है व्हाइट वाली, इसको हमेशा ही वॉश करेंगे और सेवलॉन वगैरह से वॉश करके ही दूसरे पेशेंट को अप्लाई करेंगे। हटा दो। तो अभी धीरे धीरे इन सब चीजों को हम फोटो खींच लीजिए, 2 मिनट मुझे दीजिए। मुझे 1 कप पानी, जब जाना तब फिर नींबू पानी, है ना। तो अभी आप लोग नोट डाउन कर लें प्रैक्टिकल सेशन का सारी चीजें, फिर बात करते हैं फास्टिंग की।
रेडी? पहले बात करेंगे मड बात की, मड थेरेपी जो मैंने बताई, तो पूरी मड चिकित्सा है ये। नेचुरोपैथी में धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश 5 तत्वों से चिकित्सा होती है। तो आज एक तो मिट्टी चिकित्सा की बात करी और एक प्रैक्टिकल में जल चिकित्सा की बात करी, वाटर एलिमेंट, और एक मड एलिमेंट है ना। और अभी एक और बात करेंगे तो इस आकाश तत्व, उपवास चिकित्सा, फास्टिंग थेरेपी। तो पहले हम पानी तो पहले हम बात करते हैं मड थेरेपी। मिट्टी चिकित्सा में हमने सबसे पहले किन किन चीजों पे मड थेरेपी दी जा सकती है और इसके क्या फायदे हैं, इस पे बात करेंगे। तो मड, हमारी बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसमें ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें फूड से मिलते नहीं, जैसे सेलेनियम है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, मैग्नीशियम है। इस तरह की बहुत सारी मड, मिट्टी में जो चीजें हैं वो सारी की सारी उसमें मिलती हैं, हमारी मिट्टी में होती हैं। तभी मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है और वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए उसमें से। तो हमारी बॉडी पे तो हमारी बॉडी पे जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कहीं पे भी, स्टमक पे जो भी डिजीज्ड पार्ट है, तो वो हील करने के लिए, और या हम न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट हो रहे हैं, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिशिएंट हो रहे हैं, तो हम इस मड को बनाने की प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी कि मड 3 से 4 फीट गहरी हो। अगर बलुई है, अगर मतलब ऐसी जगह की है जहाँ नदी, नाले, नदी के, साफ नदी की तलहटी जो बलुई मिट्टी होती है, वहां से आपने मंगा ली या ले आए, तो उसको आपने स्पाइन पे दे सकते हैं, फॉरहेड पे दे सकते हैं, पेट पे दे सकते हैं, पूरे शरीर पे लेप कर सकते हैं, पैरों पे दे सकते हैं। सिर्फ पैरों पे बर्निंग हो रही हो तो घुटने तक लेकर के पैरों पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके से मिट्टी का इम्प्लीमेंटेशन डिजीज्ड पार्ट पे किया जाता है। डिजीज्ड पार्ट जैसा मैंने पहले बताया था कि ये आप कैसे समझेंगे कि कौन सा सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। आपका यूरिनरी सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। अगर पेशेंट नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, तो हम उसकी थेरेपी देते हैं। ऐसे ही ट्रेफोबिया है, नर्वस सिस्टम है, और इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है, बच्चे को फियर बहुत ज्यादा है, तो उस तरीके से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अभी मैंने दिखाया कि पेट पे कैसे देते हैं। लूज मोशन हो रहे हो या एसिडिटी हो, बर्निंग हो, अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, इस तरह के केसेस में हम स्टमक पे मड पैक देते हैं। या किसी भी बीमारी में, लाइक डायबिटीज है तो भी, ब्लड प्रेशर है तो भी, ऐसे हर केस में हम पेट पे, स्टमक पे जरूर से देते हैं, चाहे पेट की दिक्कत हो ना हो, क्योंकि 90% केसेस में डिजीज पेट से डिस्टर्ब है पेशेंट कहीं ना कहीं। एंजाइटी का पेशेंट भी कहीं ना कहीं पेट से, कॉन्स्टिपेशन से डिस्टर्ब है, तब वो जाके परेशान, एंजाइटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों चीजों पे काम करेंगे और इस तरह से हील करेंगे। पेट पे रखा आधे घंटे, स्पाइन पे रखा आधे घंटे, मिनिमम 20 मिनट जरूर रखें, नहीं तो उसका फायदा मिलता नहीं है। वो थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी, फ्लैप ऊपर करिए, फ्लैप ऊपर करो, थोड़ा सा आगे करो। स्विंग क्यों ऑन किया है? स्विंग ऑफ करो। आगे करो, आगे, इसको आगे कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, है ना, और आगे और आगे और आगे। हाँ, इसको नीचा करो थोड़ा सा, और नीचे, और नीचे, थोड़ा सा, और थोड़ा सा, उसको छोड़, बस फैन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, स्पाइन पे मड पैक हो गया, स्टमक पे मड पैक हो गया, अभी हेडेक
हो रहा हो, क्यों चाहिए? सब कुछ अभी चाहिए, इसमें से निकालिए, पहले से मांगना था। तो अभी फॉरहेड पे मड पैक देंगे, तो हमने आपको दिखाया कि उसको एक पतला सा कपड़े के ऊपर रखेंगे। वो कपड़ा थोड़ा महीन भी हो सकता है, जितना पतला होगा उतना आपको ज्यादा फायदा करेगा और हील भी अच्छा करेगा कपड़ा। पेट के लिए ठीक है, थोड़ा मोटा हो सकता है, पर जैसे दुपट्टे हो जाते हैं, सूती दुपट्टे, आप उसको लेंगे तो बहुत अच्छा आंखों को फील होगा और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आंखों को। और हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल अनुभव से देखा कि बहुत सारा इरिटेशन है और क्राइंग हो रही है, जिनके आंसू गिरते हैं, रेडनेस है, ईचिंग है, इन सब पे 2-3 बार ही मड पैक देते हैं और उनको फायदा होना शुरू हो जाता है। और आईसाइट वीक है जिनकी, उनके केस में भी मैंने बहुत सारा फायदा होता देखा है पेशेंट को। और स्ट्रेन पड़ रहा है, हेडेक है, तो कहीं ना कहीं आईसाइट भी वीक हो रही है, तो ये पूरा हिस्सा आपने फॉरहेड पे मड दे दिया। तो हम अपने क्लिनिक में प्रैक्टिकली जब भी पेट पे मड पैक देते हैं तो आईज और फॉरहेड पे मड पैक जरूर से देते हैं साथ में ही। पेट पे मड पैक दिया तो आईज और फॉरहेड पे साथ में मड पैक दिया, और फिर कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या चैंटिंग या कुछ इस तरह का लगा दिया, जिससे पेशेंट को अच्छा फील हो उतनी देर। बाकी मड थेरेपी के लिए फुल बॉडी ग्रैंड मड पैक होता है। इसी मिट्टी को सबसे ज्यादा यही फायदा करती है, पर कभी कभी पेशेंट को ग्लो करने के लिए या कुछ ऐसे मुल्तानी मिट्टी को अपन भिगो देते हैं और उसमें एलोवेरा, आपका नीम की पत्तियां, सब कुछ डाल के पूरी ऐसे ऐसे जो मड में दिखा रही थी उसको ऐसे ऐसे लेप कर दिया, चेहरे पे, बालों पे, पूरी बॉडी पे, और फिर हल्का सा कपड़ा पहन के, ये हम लोगों ने अपने क्लिनिक में एक मड बाथ इवेंट भी किया था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मतलब 8-10 लेडीज और फिर 8-10 जेंट्स एक साथ ग्रुप में उन्होंने लगाया, फिर धूप में बैठ के उन्होंने प्राणायाम वगैरह किया, फोटो वगैरह भी। वो एक इवेंट था नेचुरोपैथी का। तो वो उस तरीके से आप जब उसको सुखा ले तो शावर के नीचे ठंडे पानी से स्पंज लेके, जैसा स्पंज बताया वो ऐसे छूटेगी नहीं मिट्टी, तो उसको आप धीरे धीरे वाइप करते रहें और शावर ले लें। उस दिन आपको सच में लगेगा कि आपने नहाया है। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी का रिएक्शन है, जो सिर्फ एक स्किन तक सीमित था आपके शावर लेने से, वो आपके इंटरनल सेलुलर लेवल पे होने लग जाता है। तो अगर सेलुलर बाथ लेना है तो आपको मड बाथ लेना चाहिए, कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर से लेना चाहिए हर किसी को। और अभी जो वेदर आ गया है उसमें तो आप नवंबर तक अच्छा मड बाथ ले सकते हैं। इस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत सारा हमेशा ही रहता था। अगर उस तरह का माहौल होता तो 2-4 पेशेंट आपको ऐसे ही मिल जाते मुझे दिखाने को, पर अभी कोविड-19 के चक्कर में पेशेंट्स नहीं आ रहे और हम सब ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, कंसल्टेशन भी ऑनलाइन ही है, रेयर आते हैं पेशेंट्स। तो ये सारा हो गया कि मड थेरेपी है वो आपकी स्पाइन पे देते हैं, पेट पे देते हैं, थायराइड के केस में गले पे भी देते हैं, और फॉरहेड पे देते हैं, फुल बॉडी देते हैं, नीज पे देते हैं, घुटने पे देते हैं। प्रॉपर घुटने पे ऐसे ही लेप लगा दिया, कोई किसी पट्टी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लेप लगा दिया, उसको सूखने दिया, फिर हमने उस पे किसी भी हर्ब की ऑयलिंग करी काफी देर तक। तो इस तरीके से घुटने पे लेप करते हैं, घुटने के दर्द पे। और पैरों में जलन हो रही हो तो पूरे पैरों में मिट्टी का लेप लगा करके बिठा सकते हैं पेशेंट को। ये कभी हम लोग के पास एक ओल्ड एज आते थे 80 इयर्स के, तो उनकी बर्निंग थी पैरों में, तो पैरों में लगा के छोड़ देते थे। एक्सक्यूज मी मैम, या मैम थायराइड के लिए आपने बताया गले पर दे सकते हैं, उसमें कपड़े में ही डालकर देना है या डायरेक्टली मिट्टी का लेप करना है? हाँ, थायराइड पे कपड़े पे ही देना है। अपर बॉडी पार्ट हमारा मोस्ट सेंसिटिव है ना, तो हाइजीन भी मेंटेन करना है, ठीक है। मतलब मेन हमारा पर्पस है कि हाइजीन मेंटेन करना है। हाँ, सीधे मड का इम्प्लीमेंटेशन तभी करेंगे जब हम लेप की तरह मड को लगाएंगे और धूप में बैठेंगे, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अगर आप ओके थैंक यू, अगर किसी ग्लैंड को एक्टिवेट करना है प्रॉपर या कहीं पे, तो वो मिट्टी की पुल्टिस टाइप की, मिट्टी की पुल्टिस उसे कहते हैं ना, छोटा छोटा बना के। हाँ, और अगर आपका ब्लीडिंग पाइल्स है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन के बाद आपको जनरली मिलेगा, तो ब्लीडिंग पाइल्स के केस में भी आप मिट्टी की पुल्टिस, उसको जैसे मैंने बताया कि कपड़े में आपने एक बना के ऐसे किया और स्टूल पे रख दीजिए और पेशेंट को थोड़ा सा बटक्स फैला के उस पे बैठ जाने को कहिए,
और वो अपने आप हीलिंग होता रहेगा, हिमोरॉइड्स, फिशर और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं एनएस से रिलेटेड, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और किसी पैथी में इसका रिजल्ट है नहीं है, आप भी जानते हैं। तो नेचुरोपैथी में मड थेरेपी, मड की पुल्टिस मिरेकल्स करती है। स्टूल पे रखवा दीजिए और पेशेंट को उस पे बटक्स थोड़ा सा हटा के बैठ जाने को कहिए फैला के, और बैठे रहने दीजिए 10 मिनट 15 मिनट। तो ऐसा रोज करने को आप कह सकते हैं। मैम अभी और कोई कितने दिन तक ये थेरेपी देनी चाहिए, ये जो आपने अभी बताई है ब्लीडिंग पाइल्स के लिए? ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है ना। जनरली आप 7 दिन से कम तो किसी का बयाना ही मत लो, क्योंकि नेचुरोपैथी है, नेचुरल हीलिंग है, वो बता ही नहीं पाएगा। और अगर उसको रिलीफ शुरू भी होता है तो वो वापस आ जाएगा जैसे ही छोड़ेगा। तो पहले तो हम लोग 10 दिन कम से कम मांगा करें किसी पेशेंट को। ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप करके बताइए कैसा फील हो रहा है। अभी आपको 10 दिन करना है, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरीके का। मड अपने आप में सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देती है, और जितने भी मिनरल्स हैं वो 20 मिनट्स के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स और हीट मिट्टी में चली जाती है। इसीलिए किसी की भी मिट्टी को दूसरा किसी भी व्यक्ति पे यूज नहीं करना है, और किसी की भी मिट्टी को हमें अपनी ही मिट्टी को भी दोबारा यूज नहीं करना है, ठीक है। सारी बात क्लियर? ठीक है, जो ठीक है मैम। मड बात आपको ऐसे दिखेंगे कि लोग लेटे हुए हैं मड बात के टब में, है ना, ऐसा ही फोटो दिखता है ना, और गर्दन थोड़ी सी बाहर है, ऐसे पूरा मड में लेटे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स में मैं गई हूँ, बट वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं होता, और खुद को मन नहीं करता है अंदर से, ठीक है, कि अभी इतनी सी जगह में ऐसे खुदी हुई है, कोई व्यक्ति लेटा है और वो उठ गया, अब हम जाके लेटे। तो मैं यहाँ पे जो सजेस्ट करती हूँ, हमारा क्लिनिक पार्क में है और यहाँ पे बहुत सारा एरिया है, बट फिर भी मैं पेशेंट को लेप सजेस्ट करती हूँ कि खूब सारा पोत लीजिए और बैठ जाइए, है ना, काफी थिक सा ऐसे ऐसे, ठीक है, गीला और सूदिंग, ना कि कोई टब हो तो उसको पूरा आप भरेंगे मिट्टी से और उसको साफ करना बहुत मुश्किल। और अगर जिस तरह से ऐसे दिया जाता है कि एरिया खाली पड़ा है और खोद दिया और आपको लिटा दिया, तो वो अगले व्यक्ति को भी उसी वक्त उसी में लिटाने वाले हैं। तो वो बहुत ही अच्छा नहीं है कोई कि बहुत सारे लोग उसमें रहें, ठीक है। मतलब जैसे चले जाते हम लोग, मतलब कहाँ जाते हैं वो पानी, मैम फार्म हाउस बने होते हैं ना जगह जगह, वाटर पार्क वगैरह, वाटर पार्क होते हैं, हाँ, है ना, तो वो भी कितना ही अच्छा होता है ना, कोई ऐसा नहीं है, बट ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए चलता है। तो वैसा ही वो मड बाथ एंटरटेनमेंट के लिए चलता है, पर उसके बाद हो सकता है आपको अपनी बॉडी को और ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ जाए, है ना, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम थायराइड की वजह से कई बारी पैरों में बहुत स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके साथ साथ पैरों में भी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, बट सबसे पहले सारी चीजों पे काम करना चाहिए। ये तो हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना, और नेचुरोपैथी आपको बताती है कि आप रूट कॉज ठीक करें, है ना, थायराइड को ही ठीक करें पहले। और पैरों की स्वेलिंग के लिए हम एक बैंडेजेस, पैरों की स्वेलिंग के लिए हम लोग एक हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस बताएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। वो मसल क्रैम्प्स को भी हटाती है, स्ट्रेंथ भी देती है और स्वेलिंग को भी कम करती है, ठीक है। मैम थोड़ा सा डायबिटीज और इसका क्या रिलेशन है, लाइक हाउ इट इज अफेक्टिंग डायबिटीज का पेशेंट्स, लाइक कैसे इफेक्ट करता है, उनका शुगर लो हो जाता है? सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट है मड पैक का, आपका सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो है एसिडिटी, कोलाइटिस, जिसमें और कोई चीज इफेक्ट नहीं करती। सीधे आंख मूंद के आप 20-25 दिन मड पैक दो पीठ पे, है ना, उसको बोलो 3 महीने तक लीजिए, और कोई रेमेडी नहीं, उसको फायदा होगा ही होगा। कोलाइटिस है, एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस में एक और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं साथ में, बट मड पैक भी काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड एंडोक्राइन सिस्टम का कारण है, डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं बेसिकली, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम सब चीजों में इन्वॉल्व है, पर थायराइड एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। तो बहुत सारी चीजों को दूसरे विजन से देखना पड़ेगा थायराइड के पेशेंट के लिए, है ना।
अगर उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम रहती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को साथ लेके चलेंगे, तब पेट पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। पर सिर्फ मड पैक पेट पे दे करके थायराइड ठीक किया जा सके, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजों को और ऐड करना पड़ेगा थायराइड ठीक करने के लिए। ठीक है। तो मैम डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे इनका शुगर काफी टाइम से हाई आ रहा है, जैसे 180 इस तरीके का शुगर आता है, तो ये मड पैक उनको फिर कितने टाइम तक देना चाहिए कि कुछ उनको रिलीफ मिले शुगर से? डायबिटीज के पेशेंट को मड पैक 10 डेज का अगर आप शेड्यूल बनाते हैं किसी डायबिटीज पेशेंट का, तो पेट पे मड पैक के बाद पेट की गर्म ठंडी सिकाई करनी चाहिए, पेट की मसाज करवानी चाहिए और पेट की ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस करानी चाहिए। दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ डायबिटीज पेशेंट। पहले मड पैक दिया जाए और कम से कम 10 दिन दिया जाए, फिर उसकी मॉनिटरिंग की जाए, उसके बाकी चीजें भी पूछी जाए। डाइट बहुत बड़ा रोल है, डाइट को आपको स्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। अभी डाइट थेरेपी नहीं ली है आपकी, डाइट एक साथ में चैप्टर लेकर के चलेंगे तो उसमें आपको और विजन क्लियर होगा। तो डाइट के साथ साथ आपको नेचुरोपैथी में बेसिकली, और हिप बाथ जो हम कल बताएंगे, तो ऑल्टरनेट हिप बाथ दे सकते हैं उसको, मड पैक के साथ हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस दे सकते हैं, मसाज पेट की होनी है और ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। मैम हार्ट का भी बता दीजिए। हाई ब्लड प्रेशर के केस में आपको बताया ही, ठीक है। और वाटर ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है। और अभी हम आते हैं हॉट फुट बाथ पे, वो हार्ट डिजीजेस के लिए बेस्ट है अभी, क्योंकि डायबिटीज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड नहीं। तो डायबिटीज के केस में मड थेरेपी रामबाण सिद्ध होती है। और पेट की कोई भी गड़बड़ी हो, आप मड पैक दीजिए, उसको फायदा होगा। आंखों की, सर दर्द की कोई भी दिक्कत हो, मड पैक दीजिए, फायदा होगा। स्किन की कोई भी दिक्कत हो, अनलेस की स्किन क्रैक ना हो, है ना। अगर घाव बह रहा है तो मड नहीं देंगे ना सीधे, और क्रैक ना हो, एक्जिमा वैसा वाला हो कि स्किन खराब हो रही हो, सोरियासिस हो, स्किन खराब हो रही हो, आप फंगल इन्फेक्शन हो, आप मड पैक दीजिए, ठीक है। तिल का और कोकोनट ऑयल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं पहले और बाद में। मैम आप कभी कोई मैम ये जो आपने डायबिटीज का बताया कि पूरा प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं, लाइक स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, पहले उनको पैक देके फिर हॉट एंड कूल ये सब करके, तो मैम इसका कभी आप कोई प्रैक्टिकल या कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, किस तरह की ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेज और किस तरह का हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं फॉर अ डायबिटिक पेशेंट इन मड थेरेपी? ये जैसे अभी मैं सारा पढ़ा दूंगी तो आपको ये तो पता ही है। अभी फिर से मड पैक कैसे हो सकता है, मतलब जैसे अभी मैंने एक बार आपको आप एक सेशन होगा कि आप सब डिजीज के बारे में पूछ लो, ठीक है। तो जो मेरा अनुभव है 20 सालों का और जो किताबों में लिखा है, ठीक है, किताबों में तो क्या ही इस तरह से मिलता है। अभी जो रिसेंट बुक हमने जिसमें लिखा है पार्किंसंस के लिए, वो मैंने भेजी है, उसमें जरूर हम लोगों ने डिजीज वाइज लिखा है, इसीलिए वो बुक मुझे पसंद आई थी। तो बाकी आपको ऐसे मिलेगा हर बुक में, लेकिन जनरली नेचुरोपैथी वो हर चीज में घुसेड़ देते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी।